हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली रेलवे ने बहुत सारी चीज़ें कल के नोटिफिकेशन से पहले ही आज क्लियर कर दी हैं। आप लोग देख सकते हैं 14 तारीख की डेट में, कल को तो फाइनल नोटिफिकेशन आना ही है, उससे पहले आज इन्होंने 12 पेज के इस नोटिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं। सिलेबस दे दिया है, कौन सी ट्रेड चूज करनी है, किसको फिजिक्स एंड मैथ्स चूज करना है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता दी हैं। और इसके साथ साथ गार्ड का सिलेबस क्या है, जेई का सिलेबस क्या है, पूरा का पूरा बता दिया है। और सेम टू सेम जो आपको बातें बताई गई थी वही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि आरआरबी की तरह ही सारी चीजें होने वाली हैं, तो इसके अंदर वही चीजें यहां पे बताई गई हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जीडीसी फॉर फिलिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सितंबर के बाद कभी भी पेपर ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है, जुलाई निकल गया, अगस्त सितंबर मतलब 2-2.5 महीने के बाद आपका पेपर कभी भी हो सकता है। इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों को पहले से ही बताया था कि ये जो पोस्ट हैं, जितनी भी पोस्ट इस समय भरी जा रही है, ये इसलिए भरी जा रही है क्योंकि स्टाफ की जो शॉर्टेज चल रही है उस चीज को कंप्लीट किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी तेजी के साथ प्रोसेस होगा। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। बाकी कल इसके अंदर सारी की सारी चीजें ओपन हो जाएंगी क्योंकि बहुत डिटेल्ड नोटिफिकेशन होगा, उसमें पोस्ट कितनी है, क्या है, वो सारी की सारी चीजें ओपन होंगी और उसी से अंदाजा लगेगा कि आप लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितनी ज्यादा होने वाली है या कितनी कम होने वाली है। उसी के अनुसार सारी चीजें देखी जाएंगी। फिलहाल यहां पे हम बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें चाहिए तो वो यहां पे बताया गया है। आरआरसी में एनसीओ टू कलेक्ट द डेटा सच एज रेलवे कहां पे काम कर रहे हो, डिवीजन, वर्कशॉप, यूनिट, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, आई पास नंबर, एचआरएमएस आईडी, आधार नंबर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों से डिमांड की जाएंगी। अब अगर हम यहां से बात करें तो इसके आगे यहां पे जो चीजें दी गई हैं, सबसे पहले जीडीसी फॉर एएलपी एंड टेक्नीशियन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एएलपी के लिए मैक्सिमम लड़के, मैं बता रहा हूं जितने भी लड़के होंगे वो बहुत ही आसानी से क्या कर जाएंगे, पार्ट बी को और पार्ट ए को क्लियर करेंगे ही करेंगे। उस क्योंकि पार्ट ए तो आप लोगों का है ही है, पार्ट बी की आप तैयारी करेंगे तो बहुत हद तक आप लोग बड़ी ही आसानी से इस चीज को क्लियर कर लेंगे। जो बात अटकेगी वो है साइको की, क्योंकि 8 गुना बच्चे वहां पे जाएंगे, तो आप लोगों को साइको की टेंशन नहीं लेनी है, वो तैयारी हम कराएंगे बहुत अच्छे से। आप लोगों को बिल्कुल मस्त वाली तैयारी आप लोगों की होगी। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं जीडीसी फॉर एएलपी एग्जामिनेशन। यहां पे आप लोगों को दोनों पेपर होने हैं, लेकिन इससे पहले जो अलग अलग नोटिफिकेशन आए हुए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे पार्ट बी हो ही नहीं रहा था, सिर्फ पार्ट ए ही हो रहा था। लेकिन नोटिस में अब साफ साफ कह दिया है, वो तो उम्मीद ही थी क्योंकि बिल्कुल आरआरबी जैसा ही इनसे सब कुछ कराना था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा वही पेपर है, वही पैटर्न है। तो यहाँ पे सीबीटी पार्ट ए का जो है, सीबीटी 2 पार्ट ए भी होगा और पार्ट बी भी होगा। और पार्ट बी में आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए जो 35% हैं, और इसके अंदर कोई भी रिलैक्सेशन आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, सबको 35% नंबर लाना कंपलसरी है। और उसके बाद यहां पे इन्होंने बताया गया है कि भैया आप लोगों को जो फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड है वो किसको चूज करनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के पास कौन कौन से ऑप्शन है, क्या है। और फिजिक्स एंड मैथ्स वालों से कहा गया है कि अगर आपने फिजिक्स एंड मैथ्स के अलावा कोई दूसरी ट्रेड चूज की तो आपको कहीं भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये वाली जो चांसेस है, अब देखिए फिर यहां पे बात फंसेगी दोबारा से आके, वो कल के नोटिफिकेशन में सारी चीजें क्लियर होंगी वैसे, लेकिन जब देखिए आप एसएनटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए 12th पीसीएम से, निश्चित सी बात है जिन बंदे ने बीटेक किया उसके पास 12th पीसीएम होगा, और बीटेक वाला लड़का 12th पीसीएम की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होगा, और उसके साथ साथ वो एएलपी के लिए भी एलिजिबल होगा। तो उसके पास ऑप्शन होगा अब कि वो फिजिक्स एंड मैथ्स चूज करे या वो वाली ट्रेड चूज करे। अब वो कल के नोटिफिकेशन में फाइनली क्लियर हो जाएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो पेपर का सिलेबस ये पूरा का पूरा दिया गया है। आप लोग अगर देखेंगे यहां पे पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। पार्ट बी में 8 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे और पार्ट ए में कितने गुना कैंडिडेट पास होंगे, ये सारी की सारी चीजें यहां पे बता दी गई हैं। इसके अलावा यहां पे बात करें तो उसका सिलेबस तो आपको पता ही है, जिस तरीके से आप लोगों को करवाई जा रही है सारी चीजें। जेई की बात करें तो वही जेई का सिलेबस रखा गया है, ड्यूरेशन 120 मिनट की है। मेंस होने वाला है, प्री का कोई रोल नहीं है। और मेंस में जैसे कि आप लोगों को पता है कि जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक्स एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन, टेक्निकल एबिलिटीज, ये इस तरीके का पेपर आप लोगों के सामने रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डिसिप्लिन मैपिंग टेबल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी चीजें दी गई हैं यहां पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स, ये पूरा का पूरा बता दिया गया है। फिर इसके बाद गार्ड के बारे में बात हुई है।
तो जो ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है उसका सेम एनटीपीसी का सीबीटी 2 वाला सिलेबस है, इसमें कुछ भी डिफरेंसेस आप लोगों के नहीं है। मतलब जैसे सीबीटी 1 हो रहा था, यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट की ड्यूरेशन मिलेगी, 40 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस से, 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आई हैं। मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें दी गई हैं। बाकी कल के नोटिफिकेशन का इंतजार करिएगा, हम लोगों को भी आपसे ज्यादा इंतजार है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो ये निश्चित तौर से है कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट भी आ रही हैं, तभी फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड की बात हुई है। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई हैं। बाकी कल के नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है, वो कल ही पता चलेगा। कल ही लॉटरी खुलने वाली है और इसके बाद जितनी तेजी से ये प्रोसेस होगा, ये आप समझ लीजिए इसके जस्ट बाद मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास हो सकता है कि आप लोगों को न्यू रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।